सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ दूसरों के बच्चों को नहीं बल्कि सड़क पर रहने वाले उन बच्चों को भी नाचना सिखाने लगे जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, तो क्या होगा? यही कहानी है सरू की, एक ऐसी लड़की की जो हर बच्चे में टैलेंट देखती है, चाहे वो किसी भी घर या हालात से क्यों ना आया हो। अगर आपको भी ऐसे दिल छू लेने वाले पल पसंद है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर ट्विस्ट से आप सबसे पहले जुड़ सकें। कहानी शुरू होती है सिया और अमन से, दो मासूम बच्चे जिनकी मुस्कान में सादगी और आंखों में चमक है। सरू उन्हें देखकर कहती है, अब से तुम मेरे वर सबके दोस्त हो और अब तुम सबके साथ डांस करोगे। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन तभी एक सख्त आवाज़ गूंजती है, मना किया था ना मैंने तुम्हें, अपने बच्चों को डांस मत सिखाओ। ये आवाज़ थी अनिका की, कॉलेज की एक प्रभावशाली और घमंडी महिला। वो गुस्से में सरू की तरफ बढ़ती है और कहती है, याद रखना सरू, इस बार अगर किसी मुसीबत में फंसी तो मैं मदद करने नहीं आऊंगी। थोड़ी देर बाद कॉलेज के बाहर शोर मचता है, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। सरू हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? तब एक और महिला कहती है, प्रॉब्लम ये है कि ये औरत हमारे बच्चों को गरीब फुटपाथ के बच्चों के साथ डांस करा रही है। सोचो जरा, हम इतनी फीस देते हैं और हमारे बच्चे इनके साथ खड़े होंगे। सारी भीड़ सरू के खिलाफ बोलने लगती है। सरू के लिए ये पल बहुत भारी था, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई की ताकत थी। दृश्य बदलता है। डांस क्लास में एक सख्त टीचर बच्चों पर चिल्ला रहा है। एक बच्चे गिर जाती है और वो टीचर छड़ी लेकर डांटने लगता है। तभी सरू अंदर आती है और कहती है, आप जो सख्ती से करा रहे हैं वो काम प्यार से भी हो सकता है। बच्चे डर के नहीं भरोसे के साथ सीखते हैं। टीचर गुस्से में कहता है, तुम मुझे सिखाओगी कि पढ़ाना कैसे है? मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ। वो गुस्से में वहां से चला जाता है और अनिका के पास जाकर कहता है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। अनिका हैरान हो जाती है। इतने में पेरेंट्स भी आ जाते हैं। सबका एक ही सवाल, अब हमारे बच्चों को डांस कौन सिखाएगा? सिर्फ 3 दिन बचे हैं कंपटीशन के लिए। अनिका सोचती है, फिर मुस्कुराती है और कहती है, हमारे पास जुगाड़ है। वो सरू को बुलाती है और कहती है, तुमने ही उस टीचर को जॉब छोड़ने पर मजबूर किया, तो अब तुम ही सिखाओगी हमारे बच्चों को। सरू पहले तो झिझकती है, लेकिन फिर हाँ कह देती है। 3 दिन का वक्त और बच्चे नाचना तो जानते ही नहीं। वो सब घबरा जाते हैं, लेकिन सरू उन्हें प्यार से समझाती है, डरना नहीं, बस दिल से नाचो। डांस किसी का नहीं, सबका होता है। धीरे धीरे बच्चे सीखने लगते हैं, लेकिन एक दिन सरू कुछ नया करती है। वो सड़क पर खेल रहे 2 गरीब बच्चों को भी क्लास में ले आती है। वो कहती है, अगर डांस में फर्क नहीं होता तो बच्चों में भी फर्क क्यों हो? अगले दिन हॉल में हंगामा मच जाता है। पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं, क्या अब हमारे बच्चे फुटपाथ वालों के साथ डांस करेंगे? इसलिए हम फीस देते हैं। अनिका का चेहरा क्रोध से भर जाता है। वो कहती है, सरू तुमने हद पार कर दी है, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं। वो गुस्से में आकर गार्ड्स को बुलाती है और आदेश देती है, उसे बाहर निकालो। गार्ड सरू को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। बच्चे रोने लगते हैं। सिया और अमन दौड़कर उसके पास आते हैं, दीदी आप क्यों जा रही हैं? सरू उनके सर पर हाथ रखती है और कहती है, मैं नहीं जा रही, बस थोड़ी देर के लिए दूर जा रही हूँ। तुम सब दिल से नाचना मत छोड़ना। लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसकी मेहनत, उसकी लगन सब मिट्टी में मिल गई थी। वेद, जो कॉलेज में एक सीनियर फैकल्टी है और सरू का सच्चा साथी, जब ये सब सुनता है तो तुरंत वहां पहुंचता है। वो गार्ड से कहता है, किस हक से निकाला है इसे? अनिका ठंडी हंसी हंसती है, तुम्हारे लिए ये भावनात्मक बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये अनुशासन का मामला है। वेद कहता है, अनुशासन नहीं, ये भेदभाव है। तुम्हें फर्क दिखता है, मुझे इंसान। सारा कॉलेज अब 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ अनिका और उसके समर्थक, दूसरी तरफ सरू के चाहने वाले। लेकिन सरू खुद किसी पक्ष में नहीं पड़ती। वो बस कहती है, मैं किसी से लड़ने नहीं आई थी, मैं तो बस बच्चों को सपने दिखाने आई थी। रात को सरू अकेले घर में बैठी होती है। आंखों में आंसू है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जिंदा है। वो अपने छोटे से डांस रूम में जाती है, लाइट ऑन करती है और धीरे धीरे नाचना शुरू करती है। उसके हर स्टेप में दर्द था, लेकिन हर मूवमेंट में ताकत भी थी। उसी वक्त वेद वहां पहुंचता है और उसे रोक कर कहता है, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये शुरुआत है। सरू मुस्कुराकर कहती है, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। अगले दिन वो कॉलेज के बच्चों से मिलने जाती है। बच्चे कहते हैं, दीदी हमें डांस सीखना है, लेकिन अब कौन सिखाएगा? सरू उन्हें जवाब देती है, क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगी, लेकिन इस बार कॉलेज में नहीं, पार्क में। सभी बच्चे पार्क में इकट्ठे होते हैं।
अमन, सिया और वो दोनों सड़क के बच्चे भी। सूरज ढल रहा होता है, लेकिन सबके चेहरे पर चमक होती है। धीरे धीरे शहर के लोग भी ये सब देखने लगते हैं। कई लोग वीडियो बनाते हैं, कई सरू की तारीफ करते हैं। वो बच्चों को सिखाती है कि डांस सिर्फ कदमों का नहीं, इरादों का खेल है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो स्टेज खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। उसकी बातें बच्चों के दिल में उतर जाती हैं। 3 दिन बाद वही डांस कंपटीशन होता है। कॉलेज की टीम तैयार है, लेकिन बच्चों का मन नहीं लग रहा। वो सब सरू को याद कर रहे हैं। अनिका उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कमी है। तभी भीड़ में सरू और वेद आते हैं। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, दीदी आ गई। सरू कहती है, मैं तुम्हें कोच करने नहीं आई, बस तुम्हारे साथ खड़ी होने आई हूँ। बच्चों की आंखों में चमक लौट आती है। जब परफॉर्मेंस शुरू होती है तो पूरा हॉल चुप हो जाता है। बच्चे इतने खूबसूरती से नाचते हैं कि हर कोई तालियां बजाने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि आखिर में स्टेज पर वही 2 सड़क के बच्चे भी आ जाते हैं और सिया और अमन के साथ डांस करने लगते हैं। संगीत की धुन बढ़ती है और पूरा हॉल झूम उठता है। डांस खत्म होते ही सभी खड़े होकर ताली बजाते हैं। वेद मुस्कुराकर कहता है, अब किसी को फर्क दिखा? अनिका का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। फैसला घोषित होता है। पहला स्थान उन्हीं बच्चों की टीम को मिलता है जिन्हें सरू ने सिखाया था। सारा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सरू बच्चों को गले लगाती है और कहती है, जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, सोच की हुई है। वेद कहता है, और अब वक्त है इस सोच को हर जगह फैलाने का। अगर आपको भी लगता है कि हर बच्चे को बराबर मौका मिलना चाहिए, तो इस कहानी को आगे तक पहुंचाइए। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर ट्विस्ट से आप सबसे पहले जुड़ सकें। कहानी अब और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। कॉलेज से निकाले जाने के बाद सरू टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसके सारे सपने खत्म हो गए हैं, लेकिन अंदर से वो जानती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने तो सिर्फ बच्चों को बराबरी सिखाने की कोशिश की थी, अमीर या गरीब का फर्क मिटाने की कोशिश। उसी वक्त जब वो कॉलेज के बाहर उदास बैठी होती है, तभी वेद वहां पहुंचता है। वो सरू को रोते हुए देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। सरू सारी बात बताती है कि कैसे अनिका ने उसे सबके सामने अपमानित किया और बाहर निकाल दिया। वेद को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हें किसी ने गलत समझा है सरू, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम जो करती हो सही करती हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। सरू उसकी बात सुनकर थोड़ा संभलती है। तभी पास में वही 2 बच्चे सिया और अमन आते हैं। वो दोनों सरू से कहते, दीदी अब हम डांस नहीं सीख पाएंगे। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, क्यों नहीं सीखोगे, हम कहीं भी सीख सकते हैं। वेद सरू को देखता है और कहता है, अगर तुम्हें सिखाना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों मिलकर पास की खाली झोंपड़ी में बच्चों को इकट्ठा करते हैं और वहां डांस क्लास शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सड़क के और भी बच्चे जुड़ने लगते हैं। सबका जोश देखकर सरू के अंदर फिर से उम्मीद जगती है। वो हर बच्चे में एक चमक देखती है, एक सपना जो बस सही राह चाहता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो अभी लाइक करें, और हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। इधर कॉलेज में अनिका और तारा को पता चलता है कि सरू ने बाहर गरीब बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया है। अनिका कहती है, वो लड़की नहीं सुधरेगी, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तारा भी गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि सरू हमेशा उसकी इज्जत पर चोट करती है। वो दोनों मिलकर प्लान बनाती हैं कि सरू को पूरी तरह बर्बाद कर दें। वहीं दूसरी तरफ सरू अपने बच्चों को दिन रात सिखाने लगती है। वो कहती है, डांस सिर्फ कदमों का खेल नहीं, दिल की आवाज़ है। बच्चे भी बहुत लगन से मेहनत करते हैं। सिया और अमन तो अब बाकी बच्चों को भी प्रेरित करने लगे हैं। एक दिन वेद सरू के पास आता है और कहता है, तुम्हें पता है, अगले हफ्ते शहर का ओपन डांस कॉम्पिटिशन है। अगर तुम्हारे बच्चे उसमें भाग लें और जीत जाएं तो सबको पता चल जाएगा कि असली टैलेंट अमीरी गरीबी नहीं देखता। सरू को ये बात बहुत पसंद आती है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाती है, क्या हमारे पास इतना समय है और बच्चे तैयार हो पाएंगे? वेद कहता है, अगर इरादा सच्चा हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। सरू और बच्चे दिन रात रियाज करते हैं। कभी कभी खाना भी नहीं खा पाते, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना होता है, सबको दिखाना कि वो भी किसी से कम नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि असली जीत मेहनत की होती है तो अभी सब्सक्राइब करें और सरू की इस जंग में उसका साथ दें। दूसरी ओर कॉलेज में तारा और अनिका अब भी सरू के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तारा कहती है, अगर वो कंपटीशन में पहुंची तो हम सबके सामने बेइज्जत हो जाएंगे। अनिका जवाब देती है, चिंता मत करो, वो वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। वो दोनों एक आदमी को पैसे देकर भेजती हैं ताकि वो कंपटीशन में गड़बड़ी करे और सरू के बच्चों को वहां से हटा दे। वेद को किसी तरह ये बात पता चलती है। वो सरू को तुरंत बताता है, सावधान रहना, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। सरू डर जाती है, लेकिन कहती है, वेद
अगर मैं डर गई तो बच्चे क्या सीखेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। कंपटीशन का दिन आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, अमीर बच्चों के पेरेंट्स सब सजे धजे पहुंचते हैं। लेकिन सबसे अलग नज़ारा तब दिखता है जब सरू के बच्चे फटे पुराने कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास के साथ मंच पर आते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मंच पर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है बच्चे अपनी जान लगा देते हैं। उनके हर स्टेप में संघर्ष, खुशी और सपनों की झलक होती है। वहां बैठे सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, पर तभी पीछे से अनिका के आदमी माइक में गड़बड़ी कर देते हैं। म्यूजिक बंद हो जाता है, सारे बच्चे रुक जाते हैं, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सब सोचते हैं कि अब ये बच्चे हार जाएंगे, लेकिन तभी सरू मंच पर जाती है और कहती है, अगर संगीत बंद हो गया है तो क्या बिल भी रुक जाएगा? चलो बच्चों, अब बिना म्यूजिक के डांस करते हैं। वो खुद ताली बजाकर रिदम देती है और बच्चे फिर से नाचना शुरू कर देते हैं। पूरा हॉल खड़ा होकर उन्हें चीयर करता है। सभी लोग सरू और उसके बच्चों के लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। अगर आपको भी सरू की ये हिम्मत पसंद आई हो तो अभी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक उसकी कहानी पहुंचाएं। न्यायाधीश नतीजा घोषित करते हैं और सबके हैरान करने वाले अंदाज में सरू की टीम को पहला स्थान मिलता है। बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू हैं, सरू के चेहरे पर संतोष है और वेद गर्व से मुस्कुरा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनिका और तारा हार नहीं मानने वाली। वो दोनों मन में कसम खाती हैं कि अब सरू को चैन से नहीं जीने देंगी। दूसरी तरफ सरू अब कॉलेज लौटना चाहती है ताकि वो बच्चों को फिर से वहां सिखा सके। लेकिन क्या उसे फिर से मौका मिलेगा? क्या अनिका मान जाएगी या कोई नया तूफान आने वाला है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू को फिर से कॉलेज में जगह मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि सरू की ये कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है।